चलिए मेरे डियर स्टूडेंट्स, आपने अपना एग्जाम आज लिख चुके हैं। पेपर एक बार रिव्यू कर देता हूं और टेंशन नहीं लेना कि हमने ये गलत लिखा वो गलत लिखा। देखिए जो भी होगा बेहतर होगा, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, टेंशन नहीं लेना। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं पेपर रिव्यू। फर्स्ट यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, एक पैराग्राफ दे रखा है। इसको पढ़ना है, इसके 5 क्वेश्चंस बनाना है। देखिए इसके क्वेश्चंस 5 ने हम 10 भी बना सकते हैं, 20 भी बना सकते हैं। क्या दिया है यहाँ पर, గౌతముడు దేవదత్తుడు రాజస్థానంలో న్యాయాధికారి విన్నవించారు। गौतमुడు देवदत्तुడు दोनों राजा के दरबार में न्यायाधिकारी ने एक लॉयर को విన్నవించుకున్నారు, अपना जो भी प्रॉब्लम था सुनाए। देवदत्तुని బాణం వల్ల హంస చనిపోతే అది అతనిది అయ్యేది। देवदत्तुడు के तीर की वजह से अगर हंस मर जाता तो वो उसका हो जाता కానీ లేकिन భూత దయతో గౌతముడు దాని ప్రాణాన్ని కాపాడినందువల్ల అది గౌతమునిదే అవుతుంది। लेकिन रहम की वजह से, उस पर रहम करने की वजह से गौतमुడు उसके जान को बचाया, उसको जान बख्शी, इसलिए वो गौतमुడు का ही होता है। न्यायाधिकारी तीर्పు ఇచ్చాడు, ये वो लॉयर ये ऑर्डर दिया। न्यायाधिकारी मतलब लॉयर को कहते हैं, जज को भी हम कहते हैं। ఈ తీర్పుతో దేవదత్తుడు సంతోషపడలేదు, इस फैसले से దేవదత్తుడు खुश नहीं हुआ। వెంటనే न्यायाधिकारी को పీటను తెప్పించి దాని మీద హంసను ఉంచమన్నాడు। साथ ही एक टेबल मंगाकर उस न्यायाधिकारी उस लॉयर क्या करा, उसके ऊपर एक हंस को बिठाओ बोला। गौतमुని देवदत्तुడిని విడివిడిగా హంసను పిలవమన్నాడు। गौतमुడు को और देवदत्తుడు को अलग अलग से उस हंस को बुलाने के लिए कहा। అది ఎవరి దగ్గరకు పోతే అది వారిది అవుతుందని చెప్పాడు। वो हंस जिसके पास भी जाएगा वो उसका ही होगा बोलकर फैसला सुनाया। మొదట देवदत्తుడు హంసను పిలిచాడు। पहले देवदत्తుడు उस हंस को बुलाया। అతని కోపపు చూపుకు కఠినమైన పిలుపుకు హంస రాలేదు। उसके गुस्से से देखने को और बहुत కఠినమైన माने डेंजरस क्रूयल आवाज से वो करीब नहीं आया हंस। గౌతముడు ఆప్యాయంగా హంసను పిలవగానే హంస అతని ప్రేమపూర్వక పలుకులు ఎగిరి వచ్చి చేతిపై వాలింది। और गौतमुడు बोलने वाला उसको मोहब्बत से एकदम मोहब्बत वाली आवाज़ से बुलाया तो जल्दी से आकर उसके हाथ पर बैठ गया। गौतमुడు అహింసా पद्धतिని సభలో వారంతా చప్పట్లు కొట్టాడు। गौतमुడు के अहिंसा रास्ते को देखकर सभी लोग दरबार में तालियां बजाए। राजू न्यायाधिकारी संतोषिंचाరు और बादशाह और वो वहाँ का न्याय लॉयर बहुत ही खुश हुए। चलिए इसके बहुत सारे क्वेश्चन बहुत बना सकते हैं, जितने चाहे उतने बना सकते हैं। फर्स्ट आप बना सकते हैं न्यायाधिकारिणी ఎవరు విన్నవించుకున్నారు, एक हो गया, माने उस लॉयर के पास कौन अपना सुना लिए। उसके बाद एक अभी एक लिख सकते हैं हंसा ఎవరి బాణం వల్ల చనిపోయేది, ये लिख सकते हैं। हंस किसके तीर की वजह से मर सकता था, ये लिख सकते हैं। उसके बाद हंसा ప్రాణాలు ఎవరు कापाड़ारू, ये लिख सकते हैं। हंस की जिंदगी कौन बचाए, ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं यहाँ पर, न्यायाधिकारी, यहाँ पे लिख सकते हैं लॉयर क्या फैसला सुनाया। न्यायाधिकारी ఏమని తీర్పునిచ్చాడు, लॉयर क्या बोल के फैसला सुनाए। उसके बाद हंसनु, उस हंस को किस पर बिठा बोला, हंसनु దేనిపై ఉంచమన్నాడు। इस तरह मैं अपनी तरफ से बनाया, अगर आप भी बनाए तो क्वेश्चंस करेक्ट हो गए। बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं, यही क्वेश्चंस नहीं, अपनी मर्जी से बहुत सारे। चलिए उसके बाद स्क्रैम्बल पोएम है, मैंने कल ऑलरेडी दिया था ये दोनों पोएम्स भी स्क्रैम्बल। तो एंडन रगिति रांकटम, पहला कौन सा आएगा, ये आएगा रांकटम। उसके बाद रंडो बालकुलारा चल्दी गोडुवन, उसके बाद आएगा यहाँ पर दंडन लेगनी, ये थर्ड आएगा। दंडम भाई विवरिचुंडु, ये आएगा लास्ट में। इस तरह आपको लिखना है। ये 5th लेसन का है। और इसकी फर्स्ट लाइन श्रीगलवाड़ू, ये फर्स्ट लाइन होगी। उसके बाद होगी नेरुगुरी गादू, उसके बाद सेकंड लाइन ये होगी। और उसके बाद होगी वरपो, ये थर्ड लाइन होगी। उसके बाद ये 4th लाइन होगी। इस तरह आपको स्क्रैम्बल पोएम को आसानी से लिखना है। चलिए एक और पोएम है, देखिए एक और पैराग्राफ है, देखिए यहाँ पर
పింగళి వెంకయ్య రూపొందించిన మన జాతీయ పతాకంలో కషాయ రంగు ధైర్యానికి पिंगली वेंकैया बनाए सो हमारा नेशनल फ्लैग वो उसके अंदर कषाया माने जो ऊपर का ऑरेंज कलर है वो हमारे ब्रेव को, हिम्मत को, त्यागाने की, हमारे त्याग को प्रतीक का निशानी है। तेलुपु रंगु शांति की, वाइट कलर शांति के लिए, सत्यानि की चिन्ह और सच्चाई का निशान है। आकुपच्चा रंगु नम्मकाने की और जो हरा कलर है वो यकीन, भरोसे के लिए, समृद्धि के डेवलपमेंट के लिए, भूमि की संकेतम और जमीन की एक निशानी है। झंडा मध्यलो नील रंगु गला अशोकनि धर्मचक्रम उस झंडे के बीच रहा सो नील का कलर का अशोक चक्र है इसके अंदर। దీనిలో గల 24 ఆకులు इसके अंदर 24 पत्ते 24 घंटल 24 గంటలకు మన 24 घंटों को क्रमशिक्षणకు, डिसिप्लिन को, धर्माనికి और इंसाफ को, न्यायाనికి और इंसाफ की एक निशानी है। జాతీయ పతాకానికి సంబంధించిన బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియా స్టాండర్డ్ కొన్ని నిబంధనలను ఖరారు చేసింది। జాతీయ పతాకానికి वो नेशनल फ्लैग के लिए ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड बोलने वाला एक क्या है, यहाँ पर एक संस्था है। ये एक तो ये కొన్ని నిబంధనలు कुछ निबंधन खरार చేసింది झंडे के लिए कुछ निबंधन बनाए, मतलब झंडा ऐसा रहना इसके अंदर उसके अंदर कुछ कंडीशंस है समझिए। ये झंडा పొడవు उस झंडे का लंबाई, వెడల్పు और चौड़ाई 3:2 నిష్పత్తిలో ఉండాలి। 3:2 में रहना चाहिए। खादी లేదా చేనేత వస్త్రంతో, खादी से या हाथ से बनेवा దీన్ని చేయాలి उसको तैयार करना। सूर्योदయం తర్వాత జెండాను ఎగరవేయాలి। सूरज निकलने के बाद झंडे को हम लहरा सकते हैं। सूर्यास्तయం లోపల జెండాను अवतरण చేయాలి और सूरज डूबने से पहले झंडे को निकाल देना चाहिए। జాతి ఖ్యాతిని పెంచిన మన జాతీయ పతాక రూపకల్పనలో పింగళి వెంకయ్య గారి కృషి मरवलेदु। हमारे नेशन की रेस्पेक्ट बढ़ाए सो वाले और हमारे झंडे को बनाए सो वाले పింగళి వెంకయ్య की मेहनत को हम भूल नहीं सकते। అందుకే వీరు జెండా వెంకయ్యగా ప్రసిద్ధి, इसलिए उनका नाम జెండా వెంకయ్య है बोलकर है। ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन, జాతీయ పతాకానికి సంబంధించిన నిబంధనలు ఖరారు చేసే సంస్థ। एक संस्था कुछ कंडीशंस बनाए, उस संस्था का नाम क्या है, यहाँ पर है ये फर्स्ट वाला, यहाँ से यहाँ तक आप लिख सकते हैं। ठीक है। अशोकनि धर्मचक्रम देने की संकेत, अशोक का जो धर्मचक्र है वो किसके वास्ते संकेत है, यहाँ से आप लिख सकते हैं। देखिए अशोकनि धर्मचक्रम, यहाँ से अशोकनि धर्मचक्रम, यहाँ से धर्मचक्रम दिनों जो घंटों क्रमशिक्षण धर्माने की, इतना भी आप लिखे तो चल जाएगा। यहाँ से यहाँ तक भी आप लिखे तो चल जाएगा या पूरा भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद జెండాలో ఏ నిష్పత్తిలో దేనిని చేయాలి, इसको कितना निष्पत्ति में बनाना है, मतलब कितना उसका रेशियो रखना चाहिए। यहाँ पे ये झंडानो यहाँ से थर्ड नेक्स्ट यहाँ तक आप ले सकते हैं। इतना आप మన జాతీయ పతాకాన్ని రూపొందించిన हमारे झंडा को बनाए वाले, हमारे झंडे को बनाए वाले कौन है, उनको किस तरह मशहूर है, यहाँ पर है फोर्थ वाला పింగళి వెంకయ్య, यहाँ तक आप लिख सकते हैं। शांति सत्यानि की चिन्ह मैंने दे दी, शांति और सत्य सच्चाई के चिन्ह कौन सा है, तेलुपु रंगु, यहाँ तक आप लिख सकते हैं। ये आसानी से आप पैराग्राफ कर सकते हो। चलिए, इल्लिंद सरस्वती देवी के बारे में आपको लिखना है। इल्लिंद सरस्वती देवी, ये एक आपको इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन मैंने ऑलरेडी इल्लिंद सरस्वती देवी के बारे में अपलोड कर दिया था, ये आपको लिखना था। ये इल्लिंद सरस्वती देवी के बारे में 6th लेसन का इंट्रोडक्शन है, आपको ये लिखना था। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया देखें, ఎటువంటి వాడు 3 లోకాల్లో పూజితుడు అవుతాడు, कैसा शख्स तीनों लोकों में रेस्पेक्टफुल बनता है। ये आपको मिलेगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है। ये 6th लेसन यहाँ पर पेज नंबर ये आपको मिलेगा लेसन नंबर 5th में, 5th लेसन का है ये 5th लेसन में आपको मिलेगा, ये आपको लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट है చాందిని घर ఏ గ్రామానికి అని పిలుస్తారు। ये चांदनी घर कौन से गांव को बुलाते हैं और किस लिए, ये यहाँ पर है। देखिए यहाँ पे आपको పన్నీరు మొదలైన వస్తువులు కాక వారి స్త్రీ ఆభరణాలు చేయడం గ్రామం కలవెళికి పోయింది, అందుకే పెంబర్తి గ్రామం चांदनी का नेम फिर और ये आंसर आपको लिखना है। उसके बाद देखिए, మనిషి జీవితం ఎప్పుడు సార్థకం అవుతుంది, इंसान की लाइफ कब सार्थक होती, मतलब कब सक्सेसफुल होती, इसके बारे में लेसन नंबर 3rd में यहाँ से आपको लिखना है। देखिए यहाँ पर आपको ये सेकंड वाले का पूरा आपको लिखना है, यहाँ से यहाँ तक
ये पूरा आंसर ये थर्ड लेसन का है, ये थर्ड लेसन का यहाँ से आपको लिखना है। ये देखिए, విధులు శుభ్రం చేసే కార్మికుల యొక్క గొప్పతనం గురించి మీ మాటల్లో రాయండి। मतलब जो साफ सफाई कर्मचारी है उनके स्पेशलिटी के बारे में आपने ओन सेंटेंसेस में लिखे। यहाँ पर है, देखिए आंसर ये यहाँ पर है, విధులు చేసే సేవలో ఘనత గురించి సొంత మాటల్లో రాయండి। ये 7th लेसन का आंसर है, ठीक है। उसके बाद एक శతక పద్యాలు ఆధారంగా మీరు నేర్చుకున్న మంచి విషయాలు। శతక పద్యాలు पोएम पढ़े, उससे आप सीखे से कुछ अच्छे बातें हैं। यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर అలవర్చుకున్న మంచి మాటలు, ये आपको लिखना है। 5th लेसन का आपका है, यहाँ से यहाँ तक है, पूरा आपको लिखना है, यहाँ तक है, ये पूरा आपका आंसर है। उसके बाद ये देखिए, अणगारिన వర్గాల కోసం भाग्यरेड्डी वर्मा చేపట్టిన కార్యక్రమాలను। मैं निचली जात वालों के लिए कई बार मैं अपलोड कर रहा हूँ, ये मेरे आप रिवीजन में भी देख सकते हैं, बहुत सारे आंसर्स यहाँ पर है। देखिए ये सेकंड वाला, यहाँ से आपको लिखना है, अणगारिన వర్గాల चैतन्य, यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है पूरा। उसके बाद देखिए, सांस्कृतिक संप्रदायाలను నిలబెట్టుటలో స్త్రీల పాత్ర ముఖ్యమైనది। हमारे कल्चर को बचाने में सबसे अहम रोल औरतों का है। ఈ పాఠం ఆధారంగా వివరించండి। इसको 2 आंसर्स लिख सकते हैं, ये आंसर्स भी आप लिख सकते हैं। ये पूरा कंप्लीट तेलुगु और सांस्कृतिक संप्रदायाలు यहाँ तक ये भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप ये भी आंसर आप लिख सकते हैं, ये 2 आंसर्स भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद तो ये तो आपको लेटर लिखना है। मैंने ऑलरेडी लेटर आपको बतला दिया है। आपके स्कूल में चिल्ड्रंस डे मना रहे हैं, वो मना किस तरह मना रहे हैं, और आपको फ्रेंड को एक लेटर लिखना है। लेटर का पैटर्न मैंने बतला दिया था, वो आपको लिखना है। ये एक स्टोरी, एक मोरल स्टोरी आपको लिखना है। कौन सी भी एक मोरल स्टोरी है, कोई सी भी आप लिख सकते हैं मोरल स्टोरी के बारे में। तो यहाँ पर मैंने एक मोरल स्टोरी लिखी है, वो आपको बतला देता हूँ। ये एक यहाँ पर एक मोरल स्टोरी है, देखिए ये मोरल स्टोरी है, ये मोरल स्टोरी है। आप कौन सी भी एक स्टोरी, कौन सी भी एक लिख सकते हैं, इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि मैं जो लिखा वही लिखना है इसके अंदर। और ये तो आपको डिजिटल क्लासेस शुरुआत के लिए डीओ के लिए एक इनविटेशन बताना है। मैं इनविटेशन के टिप्स भी बताया। इनविटेशन सारा एज इट इज़ होता है, सिर्फ इसके अंदर क्या होता है, एक लाइन चेंज करना रहता है डिजिटल क्लासेस बोल के, रिमेनिंग पूरा सेम रहता है। ये आपने आप लिखा ही होगा। तो ये था पेपर। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स। अपने बोर्ड एग्जाम आज लिखे हैं। चलिए फर्स्ट यहाँ पे देखिए, सुनता वाक्यालु ओन सेंटेंसेस दिया है यहाँ पे। कलता चंदनम, कलता मतलब अफसोस करना। तो यहाँ पर आपको कुछ भी एक ओन सेंटेंस लिख सकते हैं आप यहाँ पे, जैसा दुखालो चुट्टुमुट्टिते। मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ, या आप अपने तरफ से भी लिख सकते हैं। ओन सेंटेंसेस कुछ भी आप लिख सकते हैं। चुट्टुमुट्टिते कलता चंदरादु, ये हो गया। मतलब ज़्यादा तकलीफें अगर घेर लेंगे तो हमको अफसोस नहीं करना चाहिए, ना ही पछताना चाहिए। पछताना, कलता माने पछताना। मस्तकम सर को कहते हैं, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, मेदडु मन मस्तकमलो उंटुंदी, ये आप लिख सकते हैं। मतलब हमारे सर में हमारा ब्रेन होता है, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से अब देखिए, यहाँ से కూరలో लवणम లేకపోతే రుచి ఉండదు। लवणम मतलब साल्ट को कहते हैं। अगर हमारे सालन में जो करी हम खाते हैं उसके अंदर अगर लवणम, अगर नमक नहीं है तो टेस्ट नहीं रहता। ఉప్పు ఏ। తల్లిదండ్రులకు పిల్లలపై వాత్సల్యం ఉంటుంది। माँ बाप को बच्चों पे मोहब्बत होती है। मीनिंग लिखना है इसका। वात्सल्यम का मतलब क्या होता, प्रेमा, बी, ये आप लिख सकते हैं। नाट्यम नृत्यम पर्याय पदम लिखना है, सेम वर्ड का डिफरेंट मीनिंग्स। तो नटना, ए, ये आएगा। युद्धम జరిగితే ఎంతో నష్టం కలుగుతుంది। अगर जंग हो जाएंगी तो बहुत सारा नुकसान होता है। इसका रणम, सी, ये आप लिख लेना है। दंडा ने पदानी गल वेरु वेरु पदालू। दंडा का और एक मीनिंग क्या होगा, दंडा का इसके अंदर यहाँ पर होगा बी, ये आप लिख सकते हैं बी। चलिए उसके बाद सर्वैश्वर्यमुలను కలిగి ఉన్నవాడు అని वेत्पदार्थम गल पदपदम। सर्वैश्वर्यम सब कुछ रह सो, इसको सर्वेश्वरुడు कहते हैं। हमें कई बार आ चुका है, इसको हम कहेंगे सी। आकाशम निंडा नल्లని మొగులు వ్యాపించింది। आसमान में पूरी तरह काले बादल छा गए। మొగులు माने बादल, बादल माने మేఘము, ए। नेक्स्ट, विद्या लेनिवाడు विंत पशुవు। जिसके पास एजुकेशन नहीं है वो
एक जानवर के बराबर है। ये इसका विकृति लिखना, विद्या का विद्य होगा ए, इस तरह आप लिखना है। नेक्स्ट, अतड़ु एప్పుడు नव्వుతూ नविस्तू ఉంటాడు, सर्वनाम प्रोनाउन पहचानना है, वो हमेशा हंसते हंसाते रहता है, ये अतड़ु है, इसके अंदर ए, ये आप लिखना है। मन सुनीता चक्कगा पाड़गलदु, हमारी सुनीता बहुत अच्छा गाती है, नामवाचकम नौन सुनीता है, ए इसके अंदर। रम्या काव्य मिठाई, रम्या काव्य कोसम माने रम्या काव्य के लिए मिठाई लाई, विभक्ति प्रीपोजिशन इसके अंदर लिखना है। पाउरम वललो चिक्कुकुंदी, पिचुआन पिंजरे में फंस गया, करता इसके अंदर पहचाने, पाउरम करता होगा, ये करता, ये बी, ये करता है, ये कर्मा है, चिक्कुकुन्नति क्रिया है। करीम इंटी की बच्ची अन्नम तिन्नाडु, करीम इंटी की बच्चाडु, इसको सामान्य सिंपल सेंटेंस बनाना है। करीम इंटी की बच्चाडु, करीम अन्नाडु तिन्नाडु लिखना है इसके अंदर। करीम इंटी की बच्चाडु, करीम अन्नम तिन्नाडु, ए आप लिख सकते हैं इसके अंदर, ए आप लिख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर इसको मिक्सड बनाना है। अरुणा सिनेमाకు వెళ్ళింది, अरुणा ఇంటికి వచ్చింది, अरुणा सिनेमा पिक्चर देखने गई, अरुणा घर को आई, तो अरुणा पिक्चर देखकर घर को आई लिख सकते हैं। अरुणा सिनेमाకు వెళ్ళి ఇంటికి వచ్చింది, यहाँ पर आप लिख सकते हैं बी। फातिमा बस एक्की बड़ी వచ్చింది, असमापक क्रिया, फातिमा बस में चढ़कर एक्की, यह असमापक क्रिया होगा बी। क्रिंदी वाटिलो द्वंद्व समासम, इसके अंदर द्वंद्व समासम कौन सा है इसके अंदर, देखिए कृष्णार्जुनुलु, ये द्वंद्व समासम होगा। चीकटी वेलुगुलु, ये भी होगा इसके अंदर, याद रखना ये भी आपको होगा। रावणुडु 10 तललु कलिगी उन्नाडु, इसके अंदर रावणुडु 10 सरों के लेकर है, इसका द्विगु समासम 10 तललु, ये बी इस तरह आएगा। पलुकाडनी, इसको पलुका प्लस आडनी, पलुकु प्लस आडनी, पलुकाडनी, ए, इस तरह आपका ऑब्जेक्टिव था।